हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनिंदर मैथ लवर में। गाइस, हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, देखिए, आज मैं आपको एक जो कराऊंगा, एक बार एक एग्जांपल के थ्रू देख लो क्या चीज़ है। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो गाइस। मेरे पास हैं 5 आदमी, 5 पर्सन। ठीक है जी। और इन 5 पर्सन में क्या है, 3 लोग पीते हैं कॉफ़ी, ठीक है जी, और 2 लोग पीते हैं चाय। राइट। अब इनमें कोई मुझसे कहे कि बताओ, ऐसे मिनिमम कितने लोग हैं जो कम से कम दोनों चीजें पीते हैं। तो देखो, मैं क्या करूंगा, एक लाइन ग्राफ से बताता हूं मैं। जैसे मान लो, यहाँ पे मैंने रखे वो 3 आदमी जो कॉफी पीते हैं। 3 आदमी कौन, जो कॉफी वाले हैं। राइट। अब गाइज, अगर वो ये कहता कि ऐसे अधिक से अधिक लोग बताओ, देखो एटलीस्ट, मुझे अभी फिलहाल तो क्या बताने हैं, एटलीस्ट। राइट। हाँ जी, अगर वो ये कहता कि अधिक से अधिक लोग बताओ जो दोनों ड्रिंक पीते हैं, तो मैं क्या करता, मैं ये कहता कि जो 3 आदमी कॉफी पीते हैं ना, वही उन्हीं में से 2 आदमी आपके चाय पीते हैं। तो अधिक से अधिक आदमी मेरे पास 2 हो जाते हैं। राइट। और ये खाली रह गया। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अगर वो कहे कि एट लीस्ट, तो देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या करा कि, एक सेकंड, ये 3 आदमी, ये 3 आदमी हो गए मेरे कॉफी वाले। और अगर मुझे कम से कम बताने हैं लोग जो दोनों ड्रिंक पीते हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 3 आदमियों से बचा लूंगा उन 2 को जो चाय पीते हैं। ठीक है जी। ये 2 आदमी कौन हो गए, जो मेरे टी पीते हैं, यानी कि चाय पीते हैं। राइट। अब जो दोनों ड्रिंक पीने वाले कम से कम कितने हुए, 0। राइट। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं असल में। देखो, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। हाँ जी। मैंने कह दिया कि मेरे पास हैं 6 आदमी, 6 पर्सन। ठीक है जी। अब इनमें 4 लोग पीते हैं कॉफी और 3 लोग पीते हैं चाय। मुझे क्या बताना है अब, एटलीस्ट, एटलीस्ट हाउ मेनी टेक बोथ ड्रिंक, टेक बोथ ड्रिंक। हाँ जी। देखो, तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, क्या करा मैंने, ये हो गए 4 लोग जो कॉफी पियेंगे। ये 4 लोग कौन हो गए, जो कॉफी पियेंगे। ठीक है। अब मुझे ये रखना है कि ये जो 3 लोग चाय पीने वाले हैं, इनको मैं कहाँ रखूं। बेटा देखो, मुझे कम से कम लोग चाहिए जो 2 ड्रिंक पीते हो, जो, देखो, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो ये 3 आदमी हैं इनको इस स्लैब में रखूंगा। अब 3 तो यहाँ तो, क्योंकि ये जो स्लैब है टोटल, मेरे पास 6 ही आदमियों का है। अब 6 आदमी हैं। राइट। इस 6 में से यहाँ जो जगह बची है मेरे लिए, मेरे पास वो बची है 2 की। अब ये 2 कौन हुए, ये 2 हुए मेरे चाय पीने वाले, यानी कि टी वाले। राइट। लेकिन चाय पीने वाले हैं कितने, टोटल 3 लोग। तो अब एक बंदा और होना चाहिए यहाँ पे। राइट। तो यानी कि ये जो 3 हो गए मेरे, ये हो गए मेरे चाय पीने वाले। तो बेटा, ये जो एक एक आदमी आया है ना, देखो ये वाला जो एक आदमी आया है, ये किस में आया है, ये चाय वालों में भी आया है और कॉफी वालों में भी आया है। चाय में भी आया है और कॉफी में भी आया है, इस स्लैब में ये आया है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये एक आदमी वो हो गया जो चाय भी पीता है और कम और कॉफी भी पीता है, और ये कम से कम है मतलब। राइट। अब दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूँ कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या करो, कॉफी वालों को और चाय वालों को जोड़ो और ये टोटल माइनस कर दो। यानी कि मैं ये भी तो कर सकता था, 4 + 3 - 6।
इज इक्वल्स टू 1, राइट। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना था, 3 प्लस 2 और इसमें से टोटल माइनस कर दो 5 यानी कि 0, राइट। ये समझाना चाह रहा हूं मैं। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी आपके माइंड में। यस गाइस, देखो अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास हैं 60% लोग हैं जो मिल्क पीते हैं, राइट। और 80% ले लो जो चाय पीते हैं, टी पीते हैं, राइट। अब वो कहता है कि भाई मिनिमम लोग बताओ जो दोनों ड्रिंक पीते हैं, या फिर मिनिमम कह लो या एट लीस्ट कह लो जो मिल्क भी पीते हैं और टी भी पीते हैं। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि इनको जोड़ना है, 60 प्लस 80 और 100 माइनस कर दो, 40 आ गया, राइट। ये तो मैंने आपको बताया है जो आपको करना है एग्जाम में, राइट। अब इस चीज को अगर ग्राफ के थ्रू आपने समझना है तो कैसे करूंगा, ऐसे ही बना लो। ये टोटल मेरे पास 100 आदमी हैं, ठीक है जी। 100 मैंने इसलिए कह दिया, जैसे 100 का 60% 60 होता है, तो वो निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए मानने को आप कुछ ही मान सकते थे, हाँ जी। अब इन 100 में से ये 60 लोग हो गए जो मेरे मिल्क पीने वाले हैं, दूध पीने वाले हैं, राइट। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, बचे 40 के लिए ही जगह बची है बस खाली, पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ जी। 40 के लिए जगह बची है ये तो, लेकिन टोटल है कितने चाय वाले, जो चाय वाले हैं वो कितने हैं, वो तो 80 हैं, राइट। तो ये 40 तो ये और 40 ये वाला, राइट। ये वाला जो 40 है ना, ये मेरा वो है जो यहाँ इस ये दूध के साथ भी आया है और चाय के साथ भी आया है, राइट। ओके, अब एक चीज देख लो आपने क्या करनी है बेटा। ये थे मेरे पास चाय और दूध, दो चीजों के बारे में वो हमसे इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था। इन जनरल आपको क्या करना है, मान लो ड्रिंक्स हो या लैंग्वेज बोलने वाले हो या कुछ भी हो, एन एन आर्टिकल्स है मेरे पास, एन आइटम्स हैं, आर्टिकल्स नहीं आइटम्स हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 जितने भी हैं सबको जोड़ो xn तक, और उसमें से n माइनस 1 इंटू 100 ये माइनस कर दो आप। जैसे यहाँ पे 2 आइटम थे तो मैंने 100 माइनस कर दिया। यहाँ पे अगर तीन तीन चीजें होती, मिल्क, टी और लेट्स से कॉफी, तो मैं क्या करता, तीनों को ऐड करता और उसमें से 200 माइनस कर देता, राइट। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन में वो क्या कहता है, ये कहता है कि भाई 80% ऑफ पीपल कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50% ऑफ पीपल कैन स्पीक हिंदी, देन एट लीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ पीपल कैन स्पीक बोथ। बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, 80 को और 50 को जोड़ो, 80 प्लस 50, ठीक है जी। और इसमें से देखो कितने आइटम है मेरे पास, 2 आइटम है, इंग्लिश और हिंदी। तो क्या करूंगा मैं, 100 माइनस करना है। ये हो गया 130, 130 में से 100 जाएंगे तो 30%, बहुत सीधा सा आंसर है। और ग्राफ में 2-3 बार बना चुका हूं तो जरूरत नहीं है ऐसे ग्राफ बनाने की, तो आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये कहता है कि भाई 70% ऑफ द पीपल लाइक कॉफी, 80% ऑफ द पीपल लाइक टी एंड 75% ऑफ द पीपल लाइक मिल्क। देखो यहाँ पे 3 चीजें आ गई ना, तो मैंने क्या बोला है आपको, क्या करना है, सबसे पहले तो ऐड करो सबको, 70, 80 और जमा 75, ये जोड़े। इसमें से क्या माइनस करोगे आप, कितनी चीजें हैं भाई, 3 है ना, तो यानी कि
3 माइनस 1, 2 गुणा में 100, 200 माइनस करोगे। अगर 4 चीजें होती तो 300 माइनस करते, 5 चीजें होती तो 400 माइनस करते, राइट। एक कम करते जाना है, 10 चीजें होती तो 900 माइनस करते, सिंपल सी बात है। तो गाइज ये मेरे पास हो गया, ये आ गया 70 80 150 225, 225 में से आप 200 घटाओगे तो आपका आ गया 25 यानी कि 25, राइट। ऑप्शन नंबर ए। अब अगर कुछ स्टूडेंट कहने लगे कि नहीं सर इसका भी पूरा वैसे ही ग्राफ बना के दिखाओ, तो चलो देख लो। एग्जाम में मत कर ग्राफ बनाने लग जाना, लेकिन वो तो आपकी समझ के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है। एग्जाम में आपने सिर्फ यही करना है, क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा जोड़ा 200 घटा दिया, 4 आइटम हो 300 घटा दो, 5 हो 400 घटा दो, 2 हो 100 घटा दो, जितने आइटम हो उससे एक कम इंटू 100 घटाना है। चलो जी देख लो अब ग्राफ ये। हाँ जी, ये है 70% आपके हैं कॉफी पीने वाले, ठीक है। तो ये लो जी, ये 70 है आपके कॉफी वाले। अब है 80% जो है चाय पीने वाले। अब बेटा यहाँ पे जो स्पेस बचा है आपके पास, वो 30 का ही बचा है, खाली 30 का ही बचा है, लेकिन मेरे पास बंदे कितने हैं, मेरे पास बंदे हैं 80। तो भाई ये 80 कैसे आएंगे, 50 तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है जी, 50 तो इस रीजन में आएंगे जो कॉफी वाले के साथ आएंगे, और 30 ये हो गए। तो बेटा देखो, अब यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा कॉफी और चाय का। अच्छा ये टी का है, राइट। अब देखो ये 50 हो गया टी प्लस कॉफी। अब मुझे क्या रखना है, मिल्क वाले 75 लोग। भाई देखो, मिल्क वाले जो 75 हैं, 75 पीपल क्या करते हैं, जो मिल्क पीते हैं। बेटा ये जो रीजन है ना आपका, ये वाला जो रीजन है, इसमें मुझे चाहिए कम से कम लोग, इसमें क्या चाहिए, कम से कम लोग। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 50 ये 30 ये, यानी कि ये रीजन कितने का बचा, 20 का, ठीक है। तो मैं कहाँ सेट करूंगा, ये जो 75 लोग हैं ना, ये जो 75 लोग हैं, इनका देखो मैं क्या करूंगा, अधिक से अधिक इनको बेटा इस रीजन से बचाऊंगा, यहां नहीं लाना मैंने इनको, इसके बाहर कहीं भी रखूंगा। इस 75 के देखो मैंने 30 लोग तो यहां रख दिए, 20 यहां रख दिए, ठीक है जी, 50 हो गए। लेकिन जो 25 लोग बचे ना मिल्क के, जो मिल्क के देखो, ये मिल्क वाला है, ये टी वाला है, और ऊपर वाला था कॉफी वाला। हाँ जी। अब बेटा ये मिल्क के अभी भी मेरे पास स्टिल 25 लोग हैं, तो यार अब वो 25 तो यहाँ रखने ही पड़ेंगे मुझे, ठीक है। दिस तो ये जो 25 लोग हैं, ये मिल्क भी पी रहे हैं, टी भी पी रहे हैं, और कॉफी भी पी रहे हैं। ये था इसके पीछे का लॉजिक, राइट। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ तब से कि ये इसको बस समझने के लिए रख लो, बाकी आप ये फॉर्मूला रखो, राइट। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, पीछे पीछे लिखा था ना, हाँ ये रहा, ये है फॉर्मूला बेटा, कि x1 प्लस x2 प्लस सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xn, मतलब सारों को जोड़ लो और जितने भी हैं इंटू 100 कर दो। मतलब अगर 5 हैं तो 400 घटा दो, 4 हैं तो 300, 2 हैं तो 100, ऐसे करके, राइट। और अगर किसी को इसमें डाउट है कि ये कैसे आया, तो एक बार वीडियो को 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, यहाँ पे देखो बेटा, अब मैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। देखो क्या है मेरे पास, कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स हैं, ये इनको पसंद करते हैं, कैडबरी, किटकैट, और ये डेयरी मिल्क, राइट। अब देखो मैं सीधा ये करूंगा, कितने हैं, 6 आइटम है, ये लिखा है ना कि भाई ये 75% लोग कैडबरी को पसंद करते हैं, 90% लोग किटकैट को पसंद करते हैं, और 88% लोग डेयरी मिल्क को पसंद करते हैं, 87% लोग क्या करते हैं, अमूल की चॉकलेट खाते हैं।
पसंद करते हैं, सॉरी। 93% है पार्ले की और 92% जो है वो मार्स की चॉकलेट खाते हैं। तो आपको बताना दैट एटलीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक ऑल। मैंने कहा था ना कि कम से कम कितने लोग हैं, तो क्या करो, सबको ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना है बेटा आपने। 75 और ये 90 और ये आपका हो गया 88 प्लस ये हो गया 87 प्लस 93 और ये 92। हाँ जी, ये मेरे पास आ जाएगा। ये हो गया 180 और 360 हो गया, 450 हो गया और ये मेरे पास हो गया 525। ठीक है जी, 525। अब मैंने क्या बोला था, 525 माइनस, इनको ऐड तो करना ही था, माइनस कितने आइटम है ये 6, तो 6 माइनस 1 इंटू 100 या फिर 500 कह लो, इसमें से 500 जब आप घटाओगे तो आपके पास आएगा 25 और वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। 6 चीजें हैं तो क्या करा मैंने, सबको जोड़ा, 500 माइनस कर दिया। ठीक है जी, ये था इसके पीछे का लॉजिक, राइट। आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बताया था। आज ना यूनियन और इंटरसेक्शन को एक वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि 60% लोग चाय पीते हैं, आज तो चाय कॉफी ही चलेगी। 70% लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है। और आप ले लो 20% लोग क्या करते हैं, टी एंड कॉफी बोथ, ठीक है जी, दोनों पीते हैं। तो बेटा दोनों तरीके से दो तरीके से समझाऊंगा इसको मैं। वो आपसे ये पूछेगा इसमें या तो चाय पीने वाले या कॉफी पीने वाले या दोनों पीने वालों की संख्या क्या है। देखो जी, ये लोग हैं 60, कौन है ये, टी वाले, चाय पीने वाले। आपको गैस अंदर, सर इसको अंदर क्यों नहीं लिखा, बताऊंगा क्यों नहीं लिखा 60 को अंदर। और 70% है। अब बेटा इसको बाहर नहीं बनाऊंगा मैं, ऐसे यहां नहीं बनाऊंगा मैं ओवरलैपिंग करते हुए बनाऊंगा, मतलब टी को काटते हुए बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि 20% लोग ना कॉमन है इसमें, 20% लोग हैं जो वो हैं कॉमन। ठीक है जी, अब ये हो गए मेरे पास 70, राइट। अब बेटा ये 20, ये कौन है, जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ये लो जी, मैंने यहां पे लिखा 20। अब बेटा यहाँ पे ये पूरा जो गोला था मेरा, देखो ये वाला जो गोला था मेरा पूरा, ये कितने का था, ये था मेरा 60 का। तो इसमें 20 यहाँ है, तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास 40, राइट। सिमिलरली यहाँ 20 है तो यहाँ क्या आएगा 50। अब देखो इनमें अंतर समझ लो बेटा, ये क्यों लिख रहा हूं मैं अलग अलग से। देखो चाय पीने वालों लोग कितने हैं 60, 40 ये 20 ये हो गए 60। लेकिन फर्क क्या है, देखो ये 20 लोग हैं ना, चाय तो ये भी पीते हैं, लेकिन इनकी ये खास बात है कि चाय पीने के साथ साथ ये कॉफी भी पीते हैं, राइट। और ये 40 कौन है, जो सिर्फ चाय पीते हैं, जो सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं। ऐसे ही ये 50 लोग सिर्फ कॉफी कॉफी पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। और ये 20 लोग कौन है, जो कॉफी तो पीते हैं लेकिन कॉफी के साथ साथ चाय भी पीते हैं, राइट। ये चीज है। अब अगर वो ये कहे मुझसे कि ऐसे लोग बताओ जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। देखो बेटा ये जो चीज है ना, ये 20, इसको दिखाते हैं हम ऐसे, टी इंटरसेक्शन सी, यानी कि चाय और कॉफी दोनों। इसकी वैल्यू क्या है 20, 20, राइट, जो कि दोनों में कॉमन है। अगली चीज है एन टी यूनियन सी। टी यूनियन सी का मतलब बच्चों क्या होता है, टी यूनियन सी का मतलब होता है कि जो या तो चाय पीते हो या फिर कॉफी पीते हो या फिर दोनों पीते हो, कुल मिला के कि इसमें हो इसमें हो इसमें हो या किसी भी रीजन में हो, उसको बोलते हैं यूनियन इन दोनों का, राइट। तो अब वो यही तो कहना चाह रहा है हमसे कि वो ऐसे लोग कितने हैं जो या तो चाय पीते हो या कॉफी पीते हो या दोनों पीते हो, तो वो कितने हैं,
40 और 20 60 और 50। ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने? अच्छा, ये डेटा गड़बड़ में ले लिया मैंने। बेटा यहाँ पे इसको बढ़ा लो, क्योंकि 100 से एक्सीड नहीं करना चाहिए ये। कोई बात नहीं, मैं इसको 40 कर लेता हूँ। इसको मैं 40 कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 40 करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 20, ठीक है जी। और ये मेरे पास हो जाएगा, एक सेकंड रुको, हाँ जी, ये हो गया 30। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 40 60 30, हाँ जी। तो अब देखो बेटा, ये हो गए मेरे पास 20 ये और 40 ये, 60 और 30 ये 90, राइट। ये है टी यूनियन सी। बाकी सेम है एज इट इज। डेटा मैंने नंबर्स थोड़े उल्टे सीधे ले लिए थे, राइट। क्योंकि भाई 100% लोग तो सो ही हैं, 100 से पार थोड़ी चले जाएंगे चाय या कॉफी पीने वाले, राइट। चलिए, अब मैं, ये तो हो गया आपका वेन डायग्राम के थ्रू। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर्मूले के थ्रू कैसे होता है। देखो, जब भी वो हमसे ये पूछे कि बताओ नंबर ऑफ पीपल जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल सा है बच्चों। नंबर ऑफ पीपल जो चाय पीते हैं, टी, प्लस नंबर ऑफ पीपल जो कॉफी पीते हैं, वो, उसमें से देखो क्या पंगा हुआ है यहाँ पे। मैंने ये गोला, ये वाला गोला, ठीक है, और ये वाला गोला, ये जोड़ा, ठीक है, ये और ये दोनों गोले जो है वो आपस में जोड़े। अब यहाँ पे पंगा क्या हुआ कि ये वाला जो रीजन ना बेटा, ये वाला जो रीजन है, ये मैंने 2 बार ऐड कर लिया। भाई अब अगर 2 बार ऐड किया है तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और इस रीजन का क्या नाम है? टी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो लिख दो एन टी इंटरसेक्शन सी। वैल्यूज पुट करके देखो यहाँ पे, 60 प्लस 70 और माइनस 40। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 130 आ गया, -40, ये आपका क्या आएगा गाइस? 90। ये आपका 90 आ जाएगा, राइट। तो अगर जनरलाइज करना हो मुझे, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा एन ए यूनियन बी होता है, वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। हाँ जी, देखिए गाइस, ये क्या कहता है, x और y जो है वो दो सेट हैं जिसमें nx, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x वो 20 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y वो 18 है। x यूनियन y 35 है, और n x इंटरसेक्शन y ये हमें निकालना है। बच्चों हमें पता है कि n x यूनियन y जो होगा मेरा, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ फॉर्मूला क्या, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 1-2 बार मैं लिखूंगा ना, तुम देखोगे तो थोड़ा सही हो जाएगा फॉर्मूला। देखो एन एक्स यूनियन वाई क्या होता है, एन एक्स और एन वाई दोनों गोले जोड़े, माइनस जो कॉमन वाला पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई, वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ जी, एक्स यूनियन वाई की वैल्यू क्या दी है इसने? अच्छा उल्टी दे दी वैल्यू, कोई बात नहीं। पहले मैंने ये निकालना बताया था, इसने ये वैल्यू ये दे ही रखी है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 प्लस वाई की वैल्यू ये 18 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ध्यान रखना बेटा, यू का मतलब, सीधे यू का मतलब होता है यूनियन, और उल्टे यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, यूनियन में आएंगे पहले दूसरे और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन में आएंगे दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, राइट। यूनियन में सारे लेने हैं, पहले के भी दूसरे के भी। इंटरसेक्शन में सिर्फ वो लेने हैं जो कॉमन है। चलो जी, अब क्या करूंगा मैं, ये इस तरफ और ये 35 इस तरफ, तो n
x इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास बच्चों 20 और 18 क्या हुआ 38 और ये इधर प्लस है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस राइट। अब 35 माइनस 38 माइनस 35 क्या होता है 3। ये आपका आंसर आ गया 3। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस कि इन अ सिटी 30% ऑफ पॉपुलेशन ट्रैवल बाय। एक सेकंड ये मैंने सुनो यार इसको मैं ना डायग्राम के थ्रू और बता देता हूँ। देख लो एक बार डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा क्लियर होता चलना चाहिए आपको। ये x है सेट और ये y है राइट। और ये 20 है और ये 18 है। ये पूरे सारे के सारे जो हैं वो 35 हैं। ये 35 है तो ऑब्वियस सी बात है ये बीच वाला अगर निकालना है हमने तो बीच ये कैसे निकला होगा 20 प्लस 18 और उसमें से जब मैं कॉमन माइनस करूंगा तो 35 आता है राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से भी 3 आ जाएगी। ठीक है चलिए हाँ जी। अब इस पे आ जाओ। क्या कहता है बेटा ये कि इन ए सिटी 30% ऑफ द पीपल ट्रैवल बाय कार comma 60% travel by bus and 20% travel by both car and bus, then the persons travel by car or bus is। पहला तरीका तो यही है कि n c यूनियन b क्या होगा मेरे पास एन सी प्लस एन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी यानी कि सी यूनियन बी मतलब कार या फिर बस किसी से भी चलने वाले। क्या करूंगा मैं 30 प्लस 20 20 और 30 प्लस 20 नहीं यार 30 प्लस 60 और माइनस 20। 70% लोग ऐसे हैं जो कार या बस से चलते हैं राइट। अगर वो ये कहे ऐसे लोग निकालो जो ना कार से चलते हैं ना मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते हैं नीदर कार नॉर बस तो मैं क्या करता 100 माइनस 70 कर देता। ठीक है जी। अब इसमें अगर वेन डायग्राम से समझना हो तो ऐसे कर लो कार और ये बस। कार वाले कितने हैं 30 बस वाले कितने हैं 60 राइट। अब कॉमन कितने हैं पहले तो 20 ओनली कार वाले कितने बचे 10 ओनली बस वाले कितने बचे 40 ये सब मिलके कितना बना रहे हैं 40 20 60 10 70 दैट्स इट। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना वो इसके अलावा हमसे ये भी पूछ सकता था कि भाई बताओ ओनली बस से चलने वाले लोग कितने हैं तो मेरा आंसर 40 हो जाता। ओनली कार से चलने वाले 10 हो जाता राइट। ऐसे करके वो कुछ भी पूछ सकता है हमसे या वो ये भी कह सकता था कि neither कार नॉर बस तो वो मैंने बता ही दिया कि ये जो 70 आया ना इसको 100 में से माइनस कर दो 30 आ जाता आपका आंसर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्या कहता है कि भाई इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 27 लाइक कोल्ड ड्रिंक 42 लाइक हॉट ड्रिंक एंड 15 लाइक both the drinks, how many of them like neither hot drink nor cold drink। वही दोनों तरीके अपने कोल्ड ड्रिंक ठीक है जी और यहाँ पे हॉट ड्रिंक। अब हॉट ड्रिंक कोल्ड में कितने हैं कोल्ड ड्रिंक में है हमारे पास 27 और हॉट ड्रिंक में है हमारे पास 42। बच्चे दोनों के कॉमन कितने हैं 15 राइट। अब देखो यहां से मैं कह सकता हूं कि ओनली कोल्ड ड्रिंक वाले कितने हैं 12 और ओनली हॉट ड्रिंक वाले कितने हैं 42 में से 15 माइनस कर लो 27। ठीक है जी। अब ये कहता है कि हाउ मैनी ऑफ देम लाइक नीदर हॉट ड्रिंक नॉर कोल्ड ड्रिंक। अगर आप इन सबको ऐड करोगे हाँ जी तो आप पाओगे कि आपके पास आ जाएगा 42 प्लस 12 यानी कि 54% 54% आगे जो आपके
या तो हॉट ड्रिंक लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक कर लेते हैं, राइट। अब 54 आपके पास आ गए, लेकिन ये क्या पूछा है, जो नाइदर हॉट ड्रिंक नोर कोल्ड ड्रिंक, ना तो वो हॉट ड्रिंक लेते हैं और ना कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग मेरे पास कितने हो जाएंगे, 70 में से मैं माइनस कर लूंगा, और 70 में से जब मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 16, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा 70 माइनस 54, 16। क्योंकि 54 कौन है, जो या तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या हॉट ड्रिंक पीते हैं या दोनों पीते हैं। तो कोई भी नहीं पीने वाले क्या होंगे, 70 माइनस 54 भाई। टोटल क्योंकि जो स्ट्रेंथ है हमारी वो है, वो 70 की तो ही तो है, राइट। ऐसे नेक्स्ट है मेरा, अगर इसी को मैं वेन डायग्राम से बताना होता तो मैं क्या करता, एन सी यूनियन डी, यही तो है। तो क्या करूंगा, 27 प्लस 42 माइनस 15। तो गाइज ये मेरे पास क्या होने वाला है, दिस इज 54 आ गया 54। अब 54 आ गया, 54 कौन है, इधर कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक, नीदर कोल्ड ड्रिंक नॉर हॉट ड्रिंक क्या होंगे, 70 माइनस 54 यानी कि 16, 16, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीपल हु ओनली लाइक हॉट ड्रिंक, बहुत सिंपल सा है। 42 थे टोटल हॉट ड्रिंक वाले, जिसमें से ये 15 माइनस कर दो आप, तो ये 27 आपके कौन है, जो आपका सिर्फ हॉट ड्रिंक पीते हैं, 27, राइट। अच्छा इसके ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं। नेक्स्ट है, यस गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि जब 3 लोग आए इसमें, जब 3 लोग आए, जैसे मेरे पास 3 सेट ले लेता हूं मैं, ए बी, देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट। अब बेटा इसको भी सॉल्व करने के वही 3 तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके हैं। देखो फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं फॉर्मूले से सॉल्व करना हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होगा, सबसे पहले ए जोड़ो, तीनों गोले जोड़ लो एक बार आप, एन बी प्लस एन सी। अब इसमें देखो आप क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने 2 बार ऐड कर लिया ना, देखो ये पूरा, तो इसको माइनस कर दो, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली आप क्या करोगे, ये बी और सी, ये भी तो 2 बार ऐड किया आपने, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, सिमिलरली माइनस सी इंटरसेक्शन ए, राइट। ये इसको देखो ये वाला, लेकिन बेटा आप एक चीज पाओगे यहाँ पे, जब आप इसको पाओ सॉल्व करोगे तो आप एक चीज पाओगे कि यार ये जो एरिया है ना बेटा, ये वाला जो एरिया है, ये जो तीनों में कॉमन है, ये आपने एक बार एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है भाई। एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है तो एक बार जोड़ लो, कोई बात नहीं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका हो गया प्रॉपर फॉर्मूला फॉर ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब या तो ए या तो बी या तो सी, या तो ए बी का कॉमन या बी सी का कॉमन, मतलब कुल मिला के इन किन्हीं भी गोले हैं ना ये, जो इनके किसी भी एरिया में आ सकता है आपका, ये है बात, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे इसके। हाँ जी, देखो बेटा, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ये कहते हैं कि इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिली इट वाज फाउंड कि 40% जो फैमिली है वो न्यूज़पेपर ए को बाय करती है, 20% न्यूज़पेपर बी को बाय करती है, 10% इसको बाय करती है, और ये ऐसे बाय करती है। सी 5% फैमिली बाय ए एंड बी, 3% बी एंड सी, 4% by A and C, 2% family buy all the 3 newspaper. Then the number of families which buy A only, एक तो ये है क्वेश्चन, दूसरा है which buy neither of the newspaper। देखो नाइदर वाले का तो एक सिंपल सा है, इसका तो एक सिंपल सा है कि अगर मैं N, न्यूज़पेपर के नाम ए बी सी है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी,
ये निकाल लेता हूँ तो मेरे पास वो स्ट्रेंथ आ जाएगी जो या तो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या दो पढ़ते हैं या तीनों पढ़ते हैं। उसमें से उसको अगर 100 में से माइनस कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले बी वाला पार्टी सोल्व करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या था? पहला सेट जोड़ो 40 मतलब तीनों को जोड़ो पहले 40 प्लस 20 प्लस 10। इसमें क्या करो? पहले दो का कॉमन देखो। फॉर्मूला क्या था? अब एन ए नहीं लिख रहा हूँ तो सीधा लिख रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी से फॉर्मूला ए बी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जल्दी से देख लो ये था फॉर्मूला मेरा। तो 40 प्लस 20 प्लस 10। अब 5% कौन है जो ए और बी को लेते हैं? -5 माइनस ये 3 बी और सी वाले 3 और सी और ए वाले 4 और तीनों वाले 2। राइट। ये देखो ये हो गया मेरे पास 40 20 60 और 10 70 70 और ये -8 और ये -10 यानी कि 60%। 60% है जो कि कोई भी एक न्यूज़पेपर लेते हैं। अब जो कोई भी एक न्यूज़पेपर लेते हैं वो है 60%। यानी कि इसका उल्टा अगर लेना हो मतलब नन ऑफ द न्यूज़पेपर नन ऑफ देम क्या होगा? वो हो जाएगा मेरे पास 40%। और बच्चों 10,000 का 10,000 का अगर 40% आप लोगे तो वो क्या आ जाएगा? 4,000। बहुत सिंपल सा था। राइट। आगे देखो अगर इसी क्वेश्चन को गाइज मुझे करना होता वेन डायग्राम से तो मैं कैसे करता? वही है, तीन फैमिली हैं बना लो, तीन तरीके के न्यूज़पेपर हैं बना लो उनको ए बी और सी। ए बी और ये ले लो ये सी। ठीक है जी। अब देखो क्या कहते हैं 40% लाइक न्यूज़पेपर ए ये 40 बी को 20 और सी को 10। अच्छा जी एक एक टर्म लिखते चलो। तीनों को लाइक करने वाले कितने हैं? 2%। ठीक है। 5% लाइक ए एंड बी। ए और बी यहाँ पे ए और बी का जो कॉमन है वो 5 है। अब ये 2 ये रहा तो 3 3 + 2 5 हो गए। ओके और बी और सी को 3% बाय बी एंड सी। बी और सी में 3 आने चाहिए ना, यहाँ पे 3 आने चाहिए तो 2 ये रहा 1 ये रहा। उसके बाद है सी और ए 4%। 2 ये रहा 2 और लिख दो बना दिया 4। अच्छा जी अब क्या कहता है विच बाय ए ओनली। बेटा ए को बाय करने वाले कितने हैं? 40% है जिसमें तीन ये 5 तो वो हैं जो साथ के साथ बी भी बाय करते हैं। ये दो कौन है जो साथ के साथ सी भी बाय करते हैं? तो मैं क्या करूंगा ये जो 40 है आपका इसमें से माइनस करूंगा 3 और -2 और -2। तो बेटा ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया 33%। अब जब 33% आप निकालोगे किसका? 10,000 का। आपका 10,000 का तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 3300। राइट यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है गाइस ये आज के लिए। देखो क्या कहता है इसमें ये कि 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। हाँ जी 100 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से क्या है गाइस कि जो नंबरिंग है ना वो कैसे होती है? देखो इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स नंबर 1 to 100 ऑल द इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर हिस्ट्री। यानी कि जितने भी इवन नंबर रोल नंबर वाले स्टूडेंट है वो हिस्ट्री लेते हैं। यानी कि जिसका रोल नंबर 2 है 4 है 6 8 10 ऐसे करते करते जितने भी हैं वो हिस्ट्री लेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक चीज आई क्या कि एन एच की जो वैल्यू है मतलब हिस्ट्री लेने वालों की जो संख्या है वो क्या है? वो है मेरे पास 50। पहली बात। उसके बाद है बच्चों क्योंकि एच कौन है? इवन वाले। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा एन कौन? ऑल इवन नंबर्स हो गए
हुज नंबर आर डिविजिबल बाई 5, ऑप्ट मैथ। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। अब मैथ लेने वालों की संख्या क्या है बेटा? ऐसे कितने नंबर हैं 100 तक जो 5 से पूरी पूरी तरीके से भाग होते हैं? 20 नंबर हैं, राइट? ये 5 से डिविजिबल वाले 20 ही तो नंबर है, जैसे 5, 10, 15, 20, ये अगर आप गिनो तो 100 तक ये 20 आते हैं। ठीक है जी। लास्ट है फिर मेरा, क्या लेने वाले? सोशल साइंस लेने वाले। उनकी संख्या क्या है? मतलब जो 7 से डिविजिबल हों, वो हो जाएंगे मेरे पास 14। भाई 14 को आप 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 से 7 98, तो 14 ही तो आया ऐसे नंबर। ठीक है जी। अब मैं इनके कॉमन निकालूंगा बेटा। अब आप कहोगे कि ये क्या कर रहे हो सर? बेटा मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये कह रहा है ना, देखो लास्ट लाइन पढ़ो, हाउ मैनी ऑप्ट फॉर नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो मैं वो बच्चे निकाल लेता हूँ जिन्होंने एक सब्जेक्ट लिया, 2 लिए या तीनों लिए, उसको 100 में से माइनस करूंगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। ये करना चाह रहा हूँ मैं, राइट? तो फॉर्मूला बड़ा था तो सारी वैल्यूज तो निकालनी ही पड़ेंगी ना। नहीं समझे ना? कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज चाहिएगी मुझे। देखो मेरा जो एजेंडा है ना बेटा, इसमें वो ये निकालने का है, एन एच यूनियन एम यूनियन एस एस, यानी कि सोशल साइंस। अब ये चीज निकालनी है मुझे, क्योंकि इस चीज को 100 में से माइनस करूंगा ना मैं, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेरी? एनएच की रिक्वायरमेंट होगी, हिस्ट्री वाले लोगों की, मैथ पढ़ने वालों की रिक्वायरमेंट होगी, सोशल स्टडीज पढ़ने वालों की रिक्वायरमेंट होगी। ये 3 तो मैंने निकाल लिए। इसके अलावा क्या क्या चाहिएगा मुझे? इसके अलावा मुझे चाहिएगा एन, वो लोग जो मैथ भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, एम इंटरसेक्शन एच। और क्या चाहिएगा? मुझे चाहिएगा मैथ इंटरसेक्शन सोशल साइंस। और क्या चाहिएगा? पहला और तीसरा, यानी कि एच इंटरसेक्शन एस एस। और क्या चाहिएगा? मुझे जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा? तीनों का कॉमन, यानी कि एम इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन सोशल साइंस, राइट? ये करना है। चलो जी, अब देखो एक एक वैल्यू निकालते चलते हैं। ये देखो एच और एम, एन एच इंटरसेक्शन एम। बेटा हिस्ट्री कौन लेता है? जो 2 से भाग हो जाए। और मैथ कौन लेता है? जो 5 से भाग हो जाए। मतलब हिस्ट्री और मैथ कौन लेंगे? जो 10 से भाग हो जाए। और 10 से भाग होने वाली कितनी संख्या है मेरे पास? 10 है 100 तक। एक काम करता हूँ, साथ के साथ वैल्यूज पुट कर देता चलता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एनएच हिस्ट्री की वैल्यू 50 आई, मैथ की वैल्यू 20 आई, सोशल साइंस की वैल्यू 14 आई, राइट? और एम मैथ और हिस्ट्री की वैल्यू कितनी आई? 10 आई, माइनस मैथ और सोशल साइंस। चलो जी, अब अपना एजेंडा है नेक्स्ट मैथ और सोशल साइंस का। एन एम इंटरसेक्शन सोशल साइंस एस एस। अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, सोशल मैथ कौन लेता है? जो 5 से भाग हो जाए। और सोशल साइंस कौन लेता है? जो 7 से भाग हो जाए। मतलब मैथ और साइंस कौन लेगा? जो 35 से भाग हो जाए, 35 से भाग हो जाए। और 100 तक दो ही संख्याएं ऐसी हैं जो 35 से भाग हो रही हैं, 35 और 70, इसलिए 2 लिखा है ये वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लिखी। ठीक है जी, माइनस। अब मुझे लेना है कौन? सोशल साइंस और हिस्ट्री। ठीक है जी, सोशल साइंस और हिस्ट्री। बेटा सोशल साइंस कौन लेता है? जो 7 से भाग हो जाए। और हिस्ट्री कौन लेता है? जो 2 से भाग हो जाए। तो सोशल साइंस और हिस्ट्री कौन लेगा? जो 14 से भाग हो जाए। और 14 के जो मल्टीपल्स हैं, 14 के जो मल्टीपल्स हैं 100 तक, वो 7 ही आते हैं, तो -7। उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसमें ऐड करूंगा क्या? ये वाली वैल्यू। हाँ जी, लिखता हूं बेटा, एन मैथ यूनियन, नहीं सॉरी, इंटरसेक्शन हिस्ट्री इंटरसेक्शन सोशल साइंस। अब यार मैथ वाले कौन है? जो 2 से भाग हो रहे हैं। सॉरी, हिस्ट्री वाले कौन है? जो 2 से भाग हो रहे हैं। मैथ वाले 5 से भाग हो रहे हैं। और सोशल साइंस वाले जो 7 से भाग हो रहे हैं।
मतलब आपको 2, 5 और 7 ऐसे नंबर चाहिए जो 2 से भी भाग हो जाए, 5 से भी हो जाए और 7 से भी, यानी कि जो 70 से भाग हो जाए। ऐसा तो एक ही नंबर है 100 तक और वो है 70, तो वो मैंने ऐड कर लिया। ठीक है जी। अब बेटा देखो इनका क्या रिजल्ट आया। ये आपके पास हो गया 50 और 20 70, और ये 14 84, 84 में एक और जोड़ लो 85, इससे 10 गए 75, 75 से 2 गए 73, और 73 से 7 गए, ये आपके बचे 64, 64। ठीक है जी। ये एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को। 50 प्लस 20, एक सेकंड, ये मेरे पास इन दोनों में कितना बचा, सिर्फ 2 बचा, और 7, 2, 70, ये 70 और 2 72, और एक 73, 73 में से 7 जाएंगे तो 64 नहीं 66 बचेंगे यार। हाँ जी, तो 66 आ गया आपका। अब बेटा 66 लोग कौन हैं? 66 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो हिस्ट्री ली, या मैथ लिया, या सोशल साइंस लिया, या कोई 2 लिए, या कोई 3 लिए। राइट, ये हैं आपके 66 लोग। अब मुझे क्या चाहिए है? यस बच्चे, देखो मुझे क्या चाहिए है, मुझे वो लोग चाहिए हैं जिन्होंने इनमें से कोई भी नहीं लिया। तो मैं क्या करूंगा, 100 में से अगर वो लोग माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा जिन्होंने कोई भी एक लिया है या कोई भी 2 लिए हैं, यानी कि 66 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे कौन आ जाएंगे? मेरे आ जाएंगे वो लोग जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया, यानी कि 34 आंसर आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना, जितने ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं ना, मुझे एक मोटिवेशन आता है कि हाँ बच्चों को वाकई में मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू गाइस।